हेलो लिजनर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज डिस्को में। वैसे तो विलक्षण प्रतिभाशाली भारतीयों ने दुनिया को शून्य, दशमलव, योगा तथा आयुर्वेद जैसी अमूल्य निधि प्रदान की है, लेकिन फिर कुछ समय तक गुलामी की जकड़ ने इसे थोड़ा मध्यम जरूर कर दिया था। किंतु आजाद फिजा ने भारतीय मस्तिष्क को पुनः अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया और विलक्षण भारतीयों ने अपने विलक्षण बौद्धिक क्षमता से एक बार फिर पूरे विश्व को हतप्रभ कर दिया। इसी कड़ी में हम आज भारतीय जीनियस विलक्षण प्रतिभाशाली शकुंतला देवी के अद्भुत किस्सों से रूबरू होंगे। इस पर बॉलीवुड में भी फिल्में बनी हैं जो काफी मनोरंजक है, लेकिन कहीं कहीं फिक्शनल स्टोरीज का भी सहारा इसमें लिया गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं शकुंतला देवी अर्थात मानव कंप्यूटर से जुड़ी केवल और केवल सच्ची बातें। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाली शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर के एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण शकुंतला देवी ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, परंतु विलक्षण प्रतिभाशाली शकुंतला मात्र 3 वर्ष की आयु में अपने पिता को ताश के खेल में हरा देती थी तथा किसी भी तरह के गणनाओं को बड़ी तेजी से और बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेती थी। उनकी इस प्रतिभा के प्रदर्शन हेतु उनके पिता ने जगह जगह कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह 15 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे शकुंतला देवी को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना प्रारंभ हो गया था। उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उस समय की प्रतिष्ठित बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में एक जटिल अंकगणित के सवाल का जवाब उन्होंने तुरंत दे दिया। लेकिन इस घटना का सबसे मजेदार पहलू ये था कि शकुंतला देवी का जवाब तो सही था, किंतु उस समय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के पास जो पहले से जवाब था वो ही गलत था। शकुंतला देवी ने 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षणिक संस्थाओं, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविजन में भी अपनी गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल 50 सेकंड में निकाल लिया, जबकि उस समय के सबसे अत्याधुनिक कंप्यूटर यूनिवेक को भी यह गणना करने में 62 सेकंड लगे थे। इसी घटना के बाद शकुंतला देवी को भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में ख्याति मिली। विश्व उनकी प्रतिभा का तब मुरीद हो गया जब उन्होंने 18 जून 1980 को इंपीरियल कॉलेज लंदन के कंप्यूटर विभाग में 2 13 अंकों की संख्या का गुणा कर अर्थात मल्टीप्लिकेशन के उपरांत मात्र 28 सेकंड में सही उत्तर दे दिया था और इसी घटना को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। 1980-90 के दशक में उनकी ख्याति का आलम यह था कि यदि भारत के गांव या शहर में कोई बच्चा होनहार होता तो लोग उसके बारे में कहते थे शकुंतला देवी बन रहा है। अधिकांश लोग अपनी उपलब्धियों को रहस्य में रखते हैं या फिर उन्हें पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन शकुंतला देवी उनमें से नहीं थी। उन्होंने गणित की गणनाओं को आसान करने के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द जॉय ऑफ नंबर्स। शकुंतला देवी केवल एक गणितज्ञ भर ही नहीं थी, अपितु ज्योतिष शास्त्र की अच्छी जानकार भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थी। 1977 में उनकी एक किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स प्रकाशित हुआ, जो संभवतः भारत में समलैंगिकता पर प्रथम विस्तृत अध्ययन था। उन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर एस्ट्रोलॉजी फॉर यू किताब लिखी है। इसके अलावा फन विथ नंबर्स, पजल्स टू पजल्स, मैथ ब्लिट और परफेक्ट मर्डर उनकी अन्य पुस्तकें हैं। शकुंतला ने 1960 में एक बंगाली आईएएस अधिकारी पारितोष बनर्जी के साथ विवाह किया, किंतु उनका विवाह ज्यादा समय तक नहीं चला और किसी कारणवश वर्ष 1979 में वे अपने पति से अलग हो गई और 1980 में अपनी बेटी के साथ पुनः बेंगलोर लौट आई तथा यहाँ वे सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष परामर्श देने लगी। इसी तरह अप्रैल 2013 में स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के चलते 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शकुंतला देवी को अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित किया गया था, जिसमें फिलीपींस विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि तथा 1988 में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड्स और वर्ष 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मिलित है। 14 नवंबर 2013 को उनके 84वें जन्मतिथि के अवसर पर गूगल ने उनके सम्मान में गूगल डूडल समर्पित किया था। शकुंतला देवी का जीवन के प्रति नजरिया काफी अनोखा किंतु अनुकरणीय है। उनका विश्वास था कि जीवन में आप गणित के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर ध्यान से देखोगे तो आपके आसपास गणित की संख्या ही है।
इसी तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपना विचार रखते हुए कहा था कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल जाना और डिग्री हासिल करना भर नहीं है, यह आपके ज्ञान और जीवन की मूलभूत सच्चाई को अवशोषित करने के बारे में है। लिसनर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।